नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुआ सास ने मारा छोटी बहू को तमाचा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुधा की छोटी बेटी की शादी थी। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में बिजी थे। सुधा के दो बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू निक्की का स्वभाव थोड़ा कड़क था और छोटी बहू मीना हर एक काम में अव्वल थी। और चाहे गाना बजाना ही क्यों ना हो, पूरे घर में मीना का ही नाम रहता। किसी को कुछ भी चाहिए होता तो मीना का ही सबसे पहले नाम लेता। शादी के एक दिन पहले ही उनकी खड़ूस बुआ सास का आना हुआ। बुआ सास अपनी बहुओं को भी जीने नहीं देती, उनके भी ऐसे ही पीछे पड़ी रहा करती, जिसके चलते बहुओं ने तो वो घर छोड़ दिया। अपने अपने पतियों के साथ शहर चली गई। वहां तो हुक्म किस पर चलाए, इसीलिए मायके में ही थोड़ा चला ले। सुधा की बड़ी बहू निक्की को तो बुआ सास कुछ नहीं बोलती। उन्हें तो पता था यह तो ईंट का जवाब पत्थर से देगी, इससे तो दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। और छोटी बहू मीना बहुत हंसमुख स्वभाव की थी, इसीलिए बुआ सास तो उस पर रोब जमा सके उसी के पीछे पड़ गई। कोई काम होता बस मीना और मीना के ऊपर बेवजह चिल्लाना। एक बार मीना किचन में बर्तन साफ कर रही थी। इतने में ही सुधा की आवाज आई, छोटी बहू, ओ छोटी बहू मीना, मुन्ना उठ गया है, बहुत रो रहा है। मीना दौड़कर अपने रूम में गई, मुन्ने को दूध पिलाने लगी। मीना मुन्ने को दूध पिलाकर बाहर हॉल में बस आई ही थी, सभी लोग बातें कर रहे थे तो मीना भी उनकी बातें सुनने लग गई। और मीना की सासू माँ सुधा मीना जो बर्तनों को साफ कर रही थी उन्हें साफ करने में लग गई। सुधा का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह अपनी बहुओं को अच्छे से रखती थी और बच्चे रोते तो काम में भी मदद करती। लेकिन इतना बुआ सास को पसंद नहीं आया। वो बार बार सुधा को समझाती कि बहुओं को तूने ज्यादा सर पे बिठा रखा है। सुधा कहती, बहू भी किसी की बेटी है, कोई भगवान से बहू बनकर ही थोड़ी ना उतरी है। बर्तनों को साफ करते हुए सुधा को जब बुआ जी ने देखा तो बोली, तू क्यों बर्तन साफ कर रही है? रुक, मैं अभी तेरी बहू को सुधारती हूँ। और दोनों बहुएं बाहर हॉल में बैठी सबके साथ गप्पे लड़ा रही है। बुआ सास तो यह देखकर आग बबूला हो गई। उन्होंने ना कुछ देखा, सीधे ही जाकर छोटी बहू के एक तमाचा जड़ दिया। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मीना बेचारी चुपचाप देख रही थी, यह क्या हुआ, मेरी क्या गलती थी? किचन से सुधा बाहर आई। सुधा ने कहा, दीदी बस बहुत हुआ, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पर आपने मेरी बहू को, उसने ऐसा क्या किया? जब से आप आए हैं तब से मैं देख रही हूँ मीना के पीछे पड़े हो। खाना हो, चाय, पानी सब मीना ही आपका कर रही है। और आप होगी मुन्ने को दूध पिलाने, अभी तो गई थी, मैंने ही भेजा था, वरना कब से काम में ही लगी हुई है। वो भी बच्ची ही तो है, उसका भी मन करता है। शादी का माहौल है, कुछ दूसरों की बातें सुने, सबसे मिले, पर नहीं, मीना जैसे बहू नहीं, इस घर की नौकरानी हो। और आपकी बहू तो आपके साथ रहती नहीं, आपको क्या पता बहुओं को कैसे रखा जाता है। सभी लोग सुधा को एकटक देखे जा रहे थे। सुधा को पहली बार वो भी लगातार इतना बोलते हुए सुना था। मीना को तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बुआ सास का चेहरा देखने लायक था। वो तो फिर पूरी शादी में बस चुपचाप ही रही और जाते टाइम मीना को बोली, तू बहुत किस्मत वाली है जो ऐसी सास मिली। गलती मेरी थी, मैंने बिना सोचे समझे तेरे साथ गलत व्यवहार किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब बुआ सास का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो बहू को बहू ही मानती, ना कि नौकरानी। और उसकी बहू जब उसके पास आती तो उनकी भी काम में मदद करती, बच्चों को भी संभालती। अब तक बुआ जी की तो अकल ठिकाने आ चुकी थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी रिलेशन में कोई ऐसी बुआ हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।